कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं वैद्य रितिका गौतम। पाकिस्तान की हमले की कोशिश को भारत ने आखिरकार नाकाम कर दिया है। आपको बता दें 7 और 8 मई की रात को पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइलों का उपयोग करके अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नल, फिलौदी, उत्तरलाई और भुज सहित उत्तरी और पश्चिमी भारत में कई सैन्य ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की थी, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया। आपको बता दें कि हमलों को काउंटर यूएस ग्रिड और एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा बेअसर कर दिया गया। इन हमलों के मलबे अब कई स्थानों से बरामद किए जा रहे हैं। आपको बता दें, जो पाकिस्तानी हमलों को साबित करते हैं, जवाबी कार्रवाई में भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान में कई स्थानों पर एयर डिफेंस रडार और सिस्टम को निशाना बनाया। भारत ने भी पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई में उसी तरीके से जवाब दिया है। लाहौर में एक एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, एक बार फिर से देखिए। यहाँ पर भारतीय सेना ने ये बड़ी कार्रवाई की है। पाकिस्तान की हमले की कोशिश को भारत ने नाकाम कर दिया है। 7 और 8 मई की रात को पाकिस्तान ने कई इलाकों में हमला करने की कोशिश की थी और उसके बाद फिर देखिए ये कार्रवाई की है भारतीय सेना की ओर से। ज्यादा जानकारी लेते हैं, हमारे सहयोगी अंकित फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। अंकित, देखिए एक बार फिर से पाकिस्तान की हमले की कोशिश को भारत ने नाकाम कर दिया है। बहुत बड़ी उपलब्धि भारत के लिए, क्या कुछ कहेंगे आप, क्या कुछ जानकारी मिल रही है और इसे लेकर? रितिका, निश्चित तौर पर देखिए, पाकिस्तान ने भारत में 15 जगहों पर हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन पूरी तरह वह फेल हो गए। फलौदी और भुज में हमले की कोशिश नाकाम हुई, अवंतीपुरा और श्रीनगर में हमले की कोशिश नाकाम हुई, लेकिन भारतीय सेना ने करारा जवाब देते हुए पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 बिल्कुल तबाह कर दिया गया है। ऐसे में रक्षा मंत्रालय की तरफ से ऑफिशियल जानकारी साझा की गई है कि 7 और 8 मई 2025 की रात को पाकिस्तान ने ड्रोन मिसाइलों का उपयोग करके अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, फलौदी, उत्तरलाई और भुज सहित उत्तरी और पश्चिमी भारत में कई सैन्य ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन निश्चित तौर पर इस हमले को एकीकृत काउंटर यूएस ग्रिड और एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा बेअसर कर दिया गया। इन हमलों में कई मलबे अभी कई स्थानों से बरामद किए जा रहे हैं, जो पाकिस्तान हमलों की पुष्टि करते हैं। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा, बारामूला, उरी, पुंछ, मेडर, राजौरी सेक्टरों में मोर्टार और भारी कैलिबर आर्टिकल का उपयोग करके नियंत्रण रेखा के पार कर अकारण गोलीबारी की तीव्रता बढ़ा दी थी। तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान गोलीबारी के कारण 3 महिलाओं और 5 बच्चों सहित 16 निर्दोषों की जान चली गई थी। यहाँ भी भारत को पाकिस्तान की ओर से मोर्टार और आर्टिकली गोलीबारी को रोकने के लिए जवाबी कार्रवाई होने को मजबूर होना पड़ा। निश्चित तौर पर जिस तरीके से अगर हम बात करें राजस्थान, गुजरात और इसके साथ साथ पंजाब में जो पाकिस्तान लगातार ड्रोन के माध्यम से कहीं ना कहीं अपनी गतिविधियां करने का प्रयास कर रहा था, उसको भारतीय सेना की तरफ से करारा जवाब देते हुए नाश से नाबूद कर दिया गया है। निश्चित तौर पर पाकिस्तान एकदम बुरी तरह से बौखला गया है और जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सेना अध्यक्षों के साथ, या फिर अगर हम बात करें जो तमाम प्रधानमंत्री कार्यालय से जुड़े हुए अधिकारी हैं, गृह सचिव या मुख्य सचिव, वो लगातार बैठकें कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे एक बड़ी रणनीति बनाई जा रही है। ऐसे में देश की राजधानी दिल्ली में संसद भवन में एक बड़ी सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें रक्षा मंत्री की तरफ बिल्कुल साफ कह दिया गया था कि किसी भी पाकिस्तान की कार्रवाई को हम लोग बख्शेंगे नहीं, मुंह तोड़ करारा जवाब देंगे। ऐसे में थोड़ी देर पहले विदेश मंत्री जयशंकर की तरफ से भी बयान आया कि पाकिस्तान अगर कोई भी कायराना हरकत दोबारा से करता है तो भारत उसको देखने वाला नहीं है, लगातार हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अभी भी आप लगातार देख रहे हैं कि तमाम ऐसे वीडियो फोटोज सामने निकल कर आ रहे हैं। लाहौर हो या कराची हो और तमाम जो वहां पर पाकिस्तान में जो आतंकवादी संगठन है उनके जो ठिकाने हैं उसको भारत ने बिल्कुल नाश से नाबूद कर दिया गया है। तो निश्चित तौर पे जो पाकिस्तान कायराना हरकत दोबारा से करना चाहता है तो भारत में 15 जगह ठिकाने जो ड्रोन के माध्यम से बनाने का प्रयास कर रहा था, उसको भारतीय आर्मी की तरफ से कहीं ना कहीं एक बड़ा करारा जवाब दिया गया है। बिल्कुल अंकित, देखिए जिस तरीके से भारतीय सेना ने एक बार फिर से ये बड़ी कार्रवाई की है, साफ तौर पर कह सकते हैं अभी पूरा भारत देश अलर्ट मोड पर है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखिए मंत्री किरेन रिजिजू, उनका साफ तौर पर कहना है कि ये ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी भी जारी रहेगा।
बिल्कुल, निश्चित तौर पे देखिए कि जब सर्वदलीय बैठक हुई थी, जो विपक्ष के तमाम नेता थे, उन्होंने कहीं न कहीं भारतीय सेना की बहुत तारीफ की थी। उसके साथ-साथ भारत सरकार से कंधा मिलाकर खड़े होने की बातचीत कही थी। ऐसे में जब सर्वदलीय बैठक खत्म हुई, उसके बाद किरेन रिजिजू सामने निकल कर आते हैं, मीडिया से बातचीत करते हैं, तो उन्होंने यही कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर है, वो जारी रहेगा। क्योंकि ये नॉर्मल सी, सिंपल सी बात है कि पाकिस्तान एकदम डर की वजह से बौखलाया हुआ है। वो कहीं न कहीं अभी भी आतंकवादी गतिविधियां उनको लगातार अग्रसर करने का काम करेगा। ऐसे में भारतीय सेना भी लगातार पाकिस्तान को करारा जवाब दे रही है। तो निश्चित तौर पे जिस तरीके से विपक्ष के तमाम नेताओं का भारत को सरकार को साथ मिला है और लगातार भारतीय सेना जिस तरीके से अपने दमखम के साथ पाकिस्तान को करारा जवाब दे रही है। अब देखिए, निश्चित तौर पे जो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं नवाज शरीफ, वो अभी प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचे हुए हैं और कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे वो यही सलाह जाके देंगे कि जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर भारत लगातार जो हमले कर रहा है और जो आतंकवादियों को ठिकाने उनको खत्म करने का काम कर रहा है, तो निश्चित तौर पर थोड़ी देर के लिए चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।